होते ही और उन परीक्षाओं से एक नसीहत मिलती है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को नहीं मिटाना चाहिए। गौर करेंगे एक परीक्षा, वैसे हम तो सोते रहे काका दूध इन्हें समझ में आवता है कि कौने से शुरू करी कौने के खत्म करी। चार गाना गायन अब आप गायन तो 4-5 ठबर हम देखा था कि कई बजता है, लेकिन यह है कि ठीक है भाई, आ जाओ आपके आवाज में दम बा, जो आवाज से गावत है वह आवाज में गावे में करेजे का पानी हिल जाई। लेकिन एक चीज बा, नहीं काहे नहीं भाई, ऐसा ना कहा, बुजुर्ग ही हमारे लोगन के एक आदर्श ही, ऐसी बात नहीं है। अब ये बात, अरे अलग बात या भाई, समय वाली बात अलग है भैया। हो एक बार सफर करत रहे ता एक मनई से पूछे, भाई साहब कई बजा आए का भाई? भाई साहब बज के 20 मिनट। बज के 20 मिनट। आपकी छोटी बहू, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। देखें आप, हमारे मामा हीरा पहलवान अपने भाई आदरणीय भजन लाल, जिनकी धर्म पत्नी जी आज इस दुनिया में नहीं है, आप उनकी पूर्ण स्मृति में ये 101 रुपया मालिक उस आत्मा को शांति दे, और बाद में दे दिया तनी के ता पूछे भाई साहब कितना बजा? तो कहा भाई साहब बज के 20 मिनट। तो हम सोचे यार बज के 20 मिनट, तो तनी की दूरी और पहुंचे, तो हम कहे भाई साहब टाइम का होएगा है? तो कहा भाई साहब बजे में 15 मिनट बाकी है। माथा चकरान के बजे तक बजे में बज के 20 मिनट रहा, अब बजे में 20 मिनट है। हम कहे भाई साहब कई बजे में 15 मिनट बाकी है? कहे भाई अगर 1 घंटा वाली सुइया हो तो पहले न बताई गई। तो काका का घंटा वाली सुई ना देखा, मिनट वाली देखा, उनका चले दे इनके घंटा वाली सुई नहीं बा। देवकली स्वर्गीय निरंजन यादव, आप बाबूजी के कर कमलों द्वारा 101 रुपया, चरण में 100 बार प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। अगर कोनो गलती हो जाई तो बिना देहे फिर सुधार। आप आदरणीय बाबू लाल बहादुर लाहरी मलखानपुर की पावन धरती से ये ढेर सारी माया, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। साथ साथ सब भैया के एक सुर में नमन है, आशीर्वाद की कामना। चल बिरहा सुने भैया, मूड मिजाज बना करके, जितनी मेहनत से हम गाई उतनी मेहनत से आप लोग सुन ले। आप कहे आओ हमारे गाँव दोनों सफल हो जाए बाबू। एक परीक्षा इधर से भी आप ले। अब सवारी मात्र 2 पंक्ति की भूमिका है। भूमि भारत की पावन शिखर दिव्य है, देवता भी तरसते जन्म के लिए, पावनी मात गंगे की धारा बहे, जल सुशोभित है निर्मल तरन के लिए। एक लाइन भाव है भैया, कैसे मास्टर साहब? यही गीत के भाव है मामा कि झूमेंगे गजल गाएंगे गाएंगे, अरे झूमेंगे गजल गाएंगे, अरे लहरा के पिएंगे
झूमेंगे गजल गाएंगे। सही है। अरे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। लहरा के पिएंगे। अरे रूठने वाले, अरे रूठने वाले, अरे रूठने वाले तेरे घर आके पिए। रूठने वाले लेकिन देखें, कहना है सतियों की सत्यता का, सतियों की सत्यता का मददगार है प्रभु। सतियों की सत्यता का सतियों की सत्यता का मददगार है खुदा, मददगार है खुदा। गुलशन में कहीं फूल, गुलशन में कहीं फूल, वो कहीं खार है खुदा। गुलशन में कहीं फूल, भैया हो गौर करेंगे, यही से कहानी की शुरुआत होती है। गुरु द्रोणा की बड़ी बेरुखी कहानी है। गुरु द्रोणा की बड़ी बेरुखी कहानी है। रही गरीबी घर में लाजवती रानी है। एक दिन तीनों देव मन के, एक दिन तीनों देव मन में ये विचार किया, परीक्षा लेने गुरु द्रोण घर सिधार दिया। नहीं घर गुरु द्रोण तीन देव आए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अलख तब जगाए हैं। लगी है छुगा तन में निकल रही जान मेरी, लगी है छुगा तन में निकल रही जान मेरी। छुगा मिटा के मिटा तो अरमान में। आप आदरणीय हमारे मामा श्री हीरा पहलवान बाबूजी, आपके राज दरबार में माननीय राजा भैयों के यहाँ बड़ा सम्मान है। 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, साथ साथ सब भैयन के एक स्वर में नमन है। कहना है बाबू, गौर करेंगे, तीनों देवता मन में विचार करके द्रोण मुनि की पत्नी जिनका नाम था यशोधरा, आज उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। अलख निरंजन दरवाजे पर साधु के भेष में तीनों लोग आवाज लगाते हैं। यशोधरा के कान में आवाज पहुंचती है। घर से बाहर दरवाजे पर देखती हैं, निकलकर 3 साधु बैठे हैं। ओहो, द्रोण मुनि उस समय उनके पतिदेव घर पे नहीं हैं। हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कहती हैं, बैठे नारायण, बैठे प्रभु। देखिए साधुओं का कितना बड़ा सम्मान था। आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज का जो दौर चल रहा है। गौर करेंगे बाबू, तेरे के भाव में कभी जी सुंदर बात लिख ली। कैसे भैया, क्या बात है, ये ठेठ एकदम तेरी है। महाराज दयाराम उस्ताद बाबा दीन ननकू महाराज अपने जमाने में, काका राम कैलाश और
ये दादाजी का अबे हमारे नाम लेत नहीं है कि अबे यहाँ है चाहता भैया हैं? कहाँ चाहता जाए कहाँ जाए अरे जाए के तू सब ही के बा भैया, लेकिन देखा अब इन बताएन कहन कि केहू साथ नहीं दिस का बॉडी का साथ दे, डेथ बॉडी के बड़ी अंग्रेजी बोलत थी आप। अब कहा था कि हमका कि अंग्रेजी झाड़त है बहुत माना थी डेथ बॉडी। ता अच्छा ही बतावे फिर साथ काहे के दे, साथ काहे के दे जौन बोलत रहा ओका साथ। अरे जब तक अपने साथ अपने ये शरीर है, शरीर में जीव है, तब तक तो का साथ। अरे वो तो यही कहा है ना दुल्हनिया कि मेरी जान ले लो बदले में मेरे पति को जीवित कर दो। तो जब जान लेकर नंबर आए तो काहे पिछड़ गए। तो देखें भैया, अरे मोरे राम कि अकेले कि अरे अकेले घर जननमा रही, अरे तो लेने गए परीक्षा द्रोड़ा के भवनमा, अकेले घर जननमा रही। काका राम कैलाश कहा कि हमारे तो नकल करत है, आप दोनों जने कबो बिरहा मंच पे सुने के मिले, लेकिन अब वो बात नहीं दिखात। अरे तनी तनी जगाए रहा कर उन्हों जिंदा रहा है। ता भैया हो यशोधरा घर के अंदर जाती हैं। ठीक है महाराज आप बैठे, आपके लिए भोजन बनाती हूँ। लेकिन देखें माया भगवान की कैसी, देखता हूँ आज यशोधरा हमको क्या भोजन कराती हैं। आय हाय हाय, आप आदरणीय झूसी की पावन धरती से स्वर्गीय छंगू यादव, आप बाबूजी के करकमनों द्वारा, आप हीरा मामा के ये दामाद जी हैं। 51 रुपया बहुत बहुत भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, साथ साथ सब भैया के एक स्वर में नमन है। कहना है बाबू बैठे आप, आपके लिए भोजन बनाती हूँ, आप बिना भोजन किए मत जाइएगा। तीनों देवतो सोचत हन चल देखी थी का भोजन बना के खियावत। सती यशोधरा अंदर घर के जाती है कमरे में और देख रही है राशन क्या है। जौने गगरी को उठावत यहाँ हाथ डालत, यहाँ सारी गगरी में सब खाली है। खाली एक हटाए नोमा हाथ डाली नो खाली। भाव कवि जी बड़ा सुंदर दिलन, कैसे भैया यही बात है। एक लड़की लड़का से प्रेम रहा, एक लड़की एक लड़का से मास्टर साहब प्रेम रहा। एक चौराहे पे खड़े होकर दोनों जन कहें चला कहूँ दूर निकल जाए, कुछ दिन के लिए सैर सपाटा किया जाए। फाटक के बगल चौराहे पे खड़े होकर के वो लड़कवा कहा चला यही रोड पकड़ के चला जाए, मानिकपुर वाली रोड। तो वो बेचारा लड़कवा कहा था ना कहे कही है रे सड़किया पे, है रे सड़किया पे, अरे कोरी का बेटा हुआ बेचेला तरकारी, अहिरे मोरा बलमुआ दा पगली चल ले कहती लालगंज वाली रोड। तो कही है रे सड़किया पे, अरे है पासी का बेटा हुआ बेचेला बासी ताड़ी, अहिरे मोरा बलमुआ चल बिहार वाली रोड पकड़ के। कहे ना बाबा की है सड़किया पे, अरे ठाकुर का बेटा हुआ चले लदहिया झारी, अहिरे मोरा बलमुआ कहे चले करेटी रोड पकड़ के। कहे ना बाबा, अरे कहे है सड़किया पे, अरे है सड़किया पे, अरे है अहिरा का पुतवा पटक के दई मारी, अहिरे मोरा बलमुआ।
गगरिया खाली सारी अहिर मोर विधानवा गगरिया। ग्राम सभा वरिष्ठ मेंबर सदस्य श्याम बहादुर यादव। आप आदरणीय बाबू श्याम बहादुर यादव, ये वरिष्ठ मेंबर सदस्य कोटवा ग्राम सभा की पावन धरती से 151 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, साथ साथ सब भैया के एक स्वर में नमन है। आप जयराम डेरी रमेश बाबू जी, आप भैया के कार्यक्रमों द्वारा 51 रुपया, बहुत बहुत भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, साथ साथ सब भैया के एक स्वर में नमन है, प्रणाम है। जरा राजू यादव भैया, ये ढेर सारी माया, बहुत बहुत भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है, साथ साथ सब भैया के एक स्वर में नमन है। लेकिन देखे भैया, यशोधरा सोच रही हैं, यशोधरा सोच रही हैं कि अगर हमारे दरवाजे से साधु बिना भोजन किए चले गए तो बड़ी बदनामी होगी हमारी, बड़ा अपमान होगा, मेरी तपस्या का ह्रास होगा, मेरे पति का अपमान होगा। विजय यादव बिजहरा, बिजहरा की पावन धरती से आप विजय यादव भैया, बहुत बहुत भैया के प्रणाम, साथ साथ सब भैया के एक स्वर में नमन है। कहना है बाबू, इधर यशोधरा सोचती है कि चलकर पड़ोस में सेठ जी हैं, उनके यहाँ कुछ राशन पानी उधार ले लूं। यशोधरा जाती हैं और यशोधरा सेठ जी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से एक बात कहती है, क्या कि अरे हाथ जोड़ करी रानी बोली, जिया बहादुर, अरे हाथ जोड़ कर रानी बोली, देवर सुन लाया रजहमार, अरे गरज पड़ी तुम्हारे पर आई, आटा चावल देव उधार, अरे घर पे नहीं पति देवता, करज तुम्हार, तीन ऋषि बैठे हैं घर पे, तीन ऋषि बैठे हैं घर पे, तीन ऋषि बैठे हैं घर पे, भूख से व्याकुल है लाचार। जय हो, जय हो। भैया हो, यशोधरा के इस प्रस्ताव को सुनकर, इस निवेदन को सुनकर के वो सेठ कहता है, अरे आप शेर दो शेर आटा चावल की बात कर रहे हैं, अरे आप इशारा तो करिए, मैं ट्रक दो ट्रक आपके घर भिजवा दूंगा। लेकिन देखे उसकी नियत में खोट था बाबूजी। वो सेठ कहता है, मैं आपको 1 2 4 नहीं 1 2 ट्रक आपके घर राशन भिजवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है बाबू? एक बात सेठ कहता है, मेरी मान लो बस। क्या? एक लाइन यहां बिरहा में भाव है, यही बात है। अब इन काका आपके सुनाए रहे ने ना, एक काका राम कैलाश कहीं मुसहरा बिरादरी का तर जाए। 2009 में प्रतापगढ़ में उनसे प्रोग्राम हुआ तो वो कहा बेटवा हमका बेचड़िया का उपाधि मिली रही सी। कौन? बेचड़िया। ये मेडल एठू दिखावत रहे ने। लेकिन जब प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा कि बाबा ये हमार तो हर आखिरी प्रोग्राम है, ये हमार तो हर आखिरी मुलाकात है। दुख बड़ा हुआ ये उस समय जो है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मंच पर इसके बाद और उसके बाद लगभग 3 बॉम्बे शायद गए थे कार्यक्रम में। वहां से आने के बाद उनको हार्ट हुआ, हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई। बड़ी दुखद सूचना रही उस समय की। वो बतावे कहा मुसहरा बिरादरी का तर जाए।
अब इन काका से आप लोग सुने कैसे भैया। यही गीत के भाव है। अरे साना नाना रतिया डोले, अरे साना नाना रतिया डोले, अरे बहेला पवाना वारा, साना नाना रतिया डोले, और बाहेला पवाना वारा, भौजी कह दिया भैया जी से, दई दे मोर गवाना वारा। भैया हो कौनो ननद अपने भौजाई से सोर्स लगावत, कौनो धुन तर्ज के कौनो मतलब हो तो जरूर सोर्स लगावत है। कहता पगली रुक अबे बड़ी गिरानी बा, कुछ आ जाए दे मुद्रा, कहता कुछ न चाहिए। कहे ऐसे है दहेज का अगर कम देखे हैं तो लोग का कही हैं, कहे ना हमार बात सुने भौजी, हमें कुछ चाहिए ना, केवल इतना याद दिला का। और मिर्जापुर का हो रसा चाहिए, और बनारस का बेलाना वारा, चकई काटत गाल हिले, चकई काटत काल हिले, बेलती ये छोटा सा बच्चा शुभम यादव, ये मामा हीरालाल आपके नाती हैं, ध्यान रखेरा, बगली बैठाए रहा, कहा थी नाती चढ़िए छाती। बहुत बहुत शुभकामना है, खूब पढ़ा लिखा, माई बाबू को नाम रोशन करा, समाज का। बिल्कुल सही कहा था। लेकिन गौर करें बाबू, सेठ कह रहा है, ये तो हंसे हंसावे करे आप सबके, वो मजाक में कह रहा है। मेरी एक बात मान लो, क्या मान लो, हीरा नाही मोती ले माल ना खजाना मारा, हीरा नाही मोती ले माल ना खजाना मारा, हमके दिखा दिया भौजी, हमके दिखा दिया भौजी, दोनों आशा ताना मारा, हमके दिखा दिया भौजी। आप बाबू धनेश लाइनमैन हंडिया की पावन धरती से
देखा बाहर लाइन सही रखा बाबू। अब आप सबका लाइन सही रहे तो जान ला कि पूरे उठा के लाइन सही रहे। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। गौर करेंगे वो सेठ इतना घटिया मजाक करता है, यशोधरा से कहता है आप मुझे अपना दोनों स्तन दिखा दो, मैं एक शेर नहीं 2-4 ट्रक आपके घर राशन भिजवा दूंगा। यशोधरा को यह मजाक बड़ा नागवार लगा बाबू। यशोधरा सोचती करे बाप रे बाप, धिक्कार है तेरे माँ बाप को जिसने तुझे अपनी कोख से पैदा किया है, यही संस्कार तुझे मिला है। यशोधरा बेचारी लाचार करती क्या है, गौर करने की बात है। लिया सती तब हाथ में चाकू, स्तन को तब काटी, अरे फेंक दिया जब सेठ के आगे, अरे जैसे ताजग फाटी सूर से सती का सारा लाला होएगा तनवा। अरे बाप रे बाप, यशोधरा एक चाकू लेकर के अपने दोनों स्तन को काट करके सेठ के सामने रख करके कहती हैं हरामखोर, एक तरफ मेरे स्तन को रख तराजू पर और एक तरफ आटा दाल चावल जितना ठहरे मुझे उतना ही चाहिए। सोचने की बात है बाबू कि मेरे दरवाजे से साधु भूखे ना जाए। यशोधरा वो दोनों स्तन को रख करके और आटा दाल चावल तराजू पर तौलवा रही। बिजहरा की पावन धरती से धनेश यादव बाबूजी। अच्छा आपके भांजा हैं, ये हमारे हीरा मामा के भांजे हैं। ये 50 रुपया 101 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम भैया के, आशीर्वाद की कामना। साथ साथ सब भैया एक स्वर में नमन है, आशीर्वाद दे बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। गौर करने की बात है, एक लाइन यह भी राह में भाव है, आटा दाल चावल तौला करके यशोधरा जब चलने लगती है उस समय का भाव बड़ा सुंदर कवि देता है। खून से शरीर बिल्कुल लथपथ है, दोनों स्तन कटे हैं, तर 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 खून बह रहा है। यशोधरा के अंदर श्रद्धा है कि मेरे दरवाजे से साधु भूखे न जाएं। मजाक किया है, वो स्तन देखना चाहता था, मैं पूरे स्तन को ही काट करके, लेकिन मेरे दरवाजे से साधु भूखे न जाएं। लेकर के राशन चलती हैं। उस समय का भाव कभी लिखता है, जैसा आप लोग बिल्कुल माटी का गीत है, माता बहने लोगन गावत ही बड़े प्रेम से कि अरे महादेवन में जेवै भगवान भी गेला मोरी चूनरिया हो महादेवन में। सती रंग लिया लहू में चुनरिया, ए भैया मैं गारिया। हो लेके राशन संभाल चली घर को सिधार, तीनों देवतन के, हो तीनों देवतन के, 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 हो तीनों देवतन के पड़ गई नजरिया, ए भैया मैं गरिया। यशोधरा सोचती है कि शरीर तो खून से भीगी है, यदि मैं इनके सामने से निकलूंगी, दरवाजे पर साधु बैठे हैं तीनों और देख जाएंगे, पता नहीं भोजन न करे तो मेरा सारा त्याग बर्बाद जाएगा, बेकार जाएगा। यशोधरा सोचती है कि पीछे से घर के अंदर आकर के भोजन बना करके तब इनके पास जाओ, लेकिन भगवान तो कणकण में व्याप्त है बाबू, उससे क्या छुपा है, तो समदर्शी है, कणकण में व्याप्त है। इधर यशोधरा जैसे पहुंचती हैं, शंकर जी विष्णु जी से कह रहे हैं कि अरे 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 देखो, ये पूरा शरीर पूरा बदन खून से भीगा हुआ है, क्या बात है। तीनों
ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के भेष में यशोधरा के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं माँ ये तेरी दशा किसने की है? ना किसी ने नहीं। आप बैठे, पहले आपके लिए भोजन बनाती हूँ, आप भोजन कर लीजिए, बहुत भूखे हैं आप लोग। मैं सब बताऊंगी, लेकिन ना 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 माँ, मैं भोजन नहीं करूंगा, पहले बता ये तेरी दशा किसने की। अरे बाप रे बाप, यशोधरा सोचती है कि अगर नहीं बताऊंगी, भोजन नहीं करेंगे, तब भी बेकार, बताती हूं तब भी बेकार, लेकिन करे क्या, मजबूरी है उनके सामने। जब जिद करते हैं भगवान विष्णु जी की, नहीं माँ तुम्हें बताना होगा, तो यशोधरा सारी बात बताती हैं। घटिया मजाक मेरे साथ उस बनिया ने किया, स्तन देखना चाहा, मैं इस स्तन को काट कर उसके पास रखकर चली आई आपको भोजन कराने। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी श्रद्धा मेरे लिए और इतना बड़ा त्याग। उस समय तीनों देवता मजबूर हो करके, प्रसन्न हो करके बाबूजी, कि तीनों देवता रूप बनाई, असली रूप में आ गए। अरे दर्शन, अरे सती गई जब पाई, अरे कहा सती जो इच्छा तोहरे मांग लिया मंगनमा। माँ कुछ मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जिस परीक्षा को लेने आया था वो मैं देख लिया, तेरे अंदर इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी श्रद्धा, मैं जो देखने आया था वो देख लिया, कुछ मांग ले माँ। अरे बाप रे बाप, यशोधरा देखती करे, जिसको पाने के लिए अरे देही में दीवार लग जाते भैया, हजारों वर्ष तपस्या करते करते जिनके दीदार नहीं होते, आज मेरी कुटिया में चलकर वो स्वयं नारायण तीनों देवता पधारे हैं, पकड़ करके पांव बाबूजी फूट फूट करके रोती है माँ। अरे बाप रे, हाथ बड़े प्रेम से यशोधरा को उठा करके छाती से विष्णु जी लगाते हैं, माँ तू चिंता मत कर, कोई मांगन मांग ले। नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांग ले, नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोधरा रो रो करके बाबूजी कहती हैं, एक लाइन विरह में भाव है, यही गीत के भाव है कि सती रो रो के, हो सती रो रो के आंसुआ बहाई, लगाई हमने पग में, सती रो रो के लगाई हमने पग में, है सती रो रो के आंसुआ बहाई, लगाई हमने पग में। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका दर्शन हो गया, आपका दीदार हो गया, मेरी कुटिया में आपका चरण रज पड़ गया, अब मुझे क्या चाहिए। लेकिन विष्णु जी जिद करते, नहीं कुछ मांगना होगा माँ, बिना मैं तुझे कोई वरदान दिए नहीं जाऊंगा, कुछ मांग ले माँ। यशोधरा सोचती है, अरे भैया यशोधरा चाहती तो धन दौलत महल अटारी पन्ना पोखराज हीरा जवाहरात मांग लेती, लेकिन वाह यशोधरा तो कहती क्या है, याद रखिए प्रभु देंगे आप, मैं दूंगा एक त्रिवाचा बंधवा करके। यशोधरा बड़ी अनमोल चीज मांगती है, क्या देना है तारा प्रभु हमें वरदाना, स्तन से दूध पिया बन के ललाना माँ, वो सती कहते, वो सती कहते गाई न कुम्हिलाई, लगाई हमने पग में। ये बहादुर भैया हो,
यशोधरा कहती हैं कि प्रभु आहा, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं जिस स्तन के लिए तड़प रही हूँ आप मेरी संतान बन करके मेरे स्तन से स्तनपान करिए। फंस गए विष्णु जी। शंकर जी अपन जटा खजुआओ तो उतनी दूर, ब्रह्मा जी कमंडल लांगे उतनी दूरी खड़े। कहा है तब तो कहा रहे सोच ले, लेकिन कहा डेप दे आया। अरे स्तन तो है ही नहीं, दूध कहाँ से पी, ऐसे पियोगे। लेकिन कहा गया कि व्यर्थ न जाए देव ऋषि बानी। भगवान का वचन कहाँ गलत हो सकता है बाबू। बाबा अब देखें जो भैया लोग भोजन न किए हों भोजन कर ले जाके। भैया हो इधर, या अरे यार भैया तू चला जाएगा तो हमारा सब काम गड़बड़ा जाएगी। बड़ी अनमोल चीज यशोधरा मांग रही हैं। क्या मांगती हैं कि अगर आपको वरदान देना ही है कुछ तो मेरी संतान बन करके मेरे स्तन का स्तनपान करो। विष्णु जी कह रहे हैं ठीक है माँ। अरे बोले है वो मस्तू, अरे बोले है वो मस्तू जग के रचैया। स्तन से दूध पियब, स्तन से दूध पियब बन के कन्हैया। स्तन से दूध पियब। अरे वाह भैया, आदरणीय बाबू राम जी डेयरी वाले पहलवान। अच्छा हमारे क्षेत्र में एक पहलवान रहे, आपके सीता कुंड के आते थे लल्लन पहलवान। और उनका आपके कद काठी देख करके हमका ऐसा भी एक बार शंका भय है कि कहीं पहलवान के ये अभी भी आप बैठे हैं, ये समाज की शोभा बढ़ा रहे हैं। 101 रुपया आप, कई बार मेरे लिए करोड़ों रुपया है आपका आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, मालिक आपको सुखी रखे। हम भिखारी आदमी क्या देने वाले बाबू, हम खुद ही मांगत फिरते ही, हम क्या दे सके। 101 रुपया विरहा जगत में मेरा पुनर्जन्म करने वाले, दोबारा जिंदा करने वाले आप हमारे परम मित्र भाई ब्रजेश यादव फौजी, उनके आप बड़े भ्राता श्री, आप भैया के कर कमलों द्वारा 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है। मालिक सबके आबाद रखे, खुश रखे बाबूजी। कहना है बाबू, अय माँ तू चिंता मत कर, मैं कन्हैया बन करके तेरे स्तन का स्तनपान करूंगा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, और एक बात कहते हैं क्या कि हो बू हमारी तू, हो बू हमारी तू यशोमती माई, लगाई हम ने पाग में। हो बू तू मेरी यशोदा माँ बनेगी, मैं कन्हैया बनकर तेरे स्तन का स्तनपान करूंगा। गौर करें, भगवान कन्हैया किसकी कोख से पैदा हुए? देवकी की कोख से पैदा होते हैं, लेकिन स्तनपान पैदा होते ही लेकर के गोकुल को लिए चल देते हैं। भैया हो, कई घोर संकटों के बाद भगवान का जब अवतार होता है यह बात है। और वसुदेव जी से देवकी कहती हैं कि नाथ इसे किसी सूरत बचा लो। आखिरी और अंतिम भाव में कहना, वैसे हम चाहते रहे कि एक गीत हो ऐसा जो उन गीत के थोड़ा सा मिलत जुलत रहा एक मंच से, और दूसरी गीत अपनी तरफ से रखी जाए। लेकिन काका का नंबर है, समय से ज्यादा अगर ले ली हुई तो क्षमा चाहिए थी, अगर नंबर मिल जाए तो। आखिरी और अंतिम भाव में कहना है, एक बार हम कम कर देते, चला। यही गीत के भाव है, दादा लोग गावत रहे। हमारे यहाँ एक पूर्व प्रमुख रहे स्वर्गीय जगन्नाथ यादव पहलवान भैया, मेरे यहाँ एक
ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे मेरे पड़ोस में, वाह स्वर्गीय जगन्नाथ यादव, उनका मर्डर हो गया। वाह उनके यहाँ ब्रह्मभोज होता था और कोई भी कार्यक्रम होता था देसी घी के पूड़ी होत रही। हम सब छोटे छोटे थे, लेकिन आज बाबूजी अगर अपने घर का घी न हो तो ये होत की हो ससुर नकली आटे, ये स्थिति हो गई है। वो उस जमाने में दादा लोग गाँव है, वो आपको वो सुनी थी तो वही न्योते का याद आवत है। कैसे भैया? अरे अब ना मिली, अब ना मिली हो बाबू, अब ना मिली। अरे तो नेनुआ का तरकारी अब ना मिली। कैसा विज्ञान का समय है, विज्ञान ऐसा हेलो हेलो प्रगति किया, 12 महीना सब चीज के भाजी मिलत बा, लेकिन सही चीज आ तमाम तरह से गावत ही लोग कि नहन मोट है गड़ारी अब ना मिली, एक्का बग्घी के सवारी अब ना मिली। बग्घी एमा ढेर लोग जानत न हुई है, ये नई पीढ़ी जो है एक्का तो जानत होगा लेकिन बग्घी न जानत होगा। नहन मोट गड़ारी सब सबब केवल संग्रहालय में रखी जाई। एक दिन अपने गदेले कहे पलरा लावा यार, तो नहीं ठीक कूड़ा करकट फेंक दी। कहा कौन पलरा? ये पलरा झुआ जरूरी गिराई न जनी है। उनसे कहे भैया 39 लिख दिया, 99 19 66 94 15 कहा इंग्लिश में बोलो। नहीं समझ में आ रहा काका अब सब पढ़ा लिखा है, अब गदेला दो दूनी 4 2 3 6 कहा टुटुजा फोट सीधा तो पता नहीं ससुर का आदमी खुदे नहीं समझ पाई। ठीक है, जमाने की बात है, समय की बात है, समय के साथ चलना चाहिए। कहना है बाबू क्यों कहा देसी घी के सुहारी अब ना मिली, लेकिन आखिरी और अंतिम भाव में कहना है अरे गोकुल के नगरी, गोकुल के नगरी हो राम गोकुल के नगरी, अरे बताई के चली भाई ले लो वहां गोकुल के नगरी। के करकमों द्वारा ये 101 रुपया प्रणाम 7 बिलियन के 100 में नमन है। आप आदरणीय श्री कंचन ग्वाल जगतपुर की पावन धरती से आप बिरहा के बड़े सुंदर गायक भी हैं। आप भैया के करकमों द्वारा पुनः एक बार फिर से पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। कहना है लिए शीश वसुदेव कन्हैया पहुंचे यमुना तीर, अरे मन में मगन भाई यमुना जी, अरे बढ़ चल गंभीर मोहन लटकाए चरण वहां गोकुल का नगर। वसुदेव के चीज धकर धकर होता, अरे बाप रे, जैसे जैसे आगे बढ़ता तैसे तैसे जमुना जी ये बड़े नहीं बढ़ती हैं दर्शन करे तू भगवान के दर्शन के लिए कृष्णा अवतार, धन्य प्रभु मुरली मनोहर कन्हैया तेरा अवतार हो गया है। उनके दीदार करे बरे की बाढ़ चली होते कैसे इनके दर्शन पाई जाई। वसुदेव के जीव धुकुर धुकुर होता, भगवान धन्य मुरली मनोहर समझ गए, अंतर्यामी वो समझ गए। वो ऊपरा से वही टुकरिया से अपन दोनों पैरवा लटका देती, और जैसे पैरवा लटकावत ही जब यमुना जी का स्पर्श होता है तो घटना शुरू हो जाती है कि दर्शन पाकर के यमुना जी जल को दिए स्थान, अरे यशोदा जी के महल में पहुंचे, अरे बदल दी है संतान में पहुंचे, लई के जेल खाना वहां गोकुल के नगर। गुरु होला गुरु गया राम, गुरु ननकू राम हितकारी,
बाबा दीन गुरु हरिराम लौटन की फुलवारी। अरे अकेले घर जनन मारही, अरे लहरी विनोद निराला यादव का तरनवा, अकेले घर जनन मारही।